जय माँ दुर्गा, जय माँ ब्रह्मचारिणी। प्यारे भक्तों, आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज 10 अप्रैल दिन बुधवार है। आज के दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का विधान है। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी और दूसरे नवरात्र की संपूर्ण पूजा विधि, मंत्र, भोग, शुभ मुहूर्त और पावन कथा के बारे में। इस दिन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, विषुकम और प्रीति योग, भरणी नक्षत्र है। आज के दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा का ये रूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। माँ ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली है। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से आलस्य, अहंकार, असत्य, स्वार्थ और ईर्ष्या जैसी दुष्प्रवृत्तियां समाप्त होती हैं। माँ की पूजा करने से एकाग्रता और स्थिरता आती है। साथ ही बुद्धि, विवेक और साहस में वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद से व्यक्ति अपने कार्य में सफल होते हैं। मनुष्य में हर विकट स्थिति से लड़ने की क्षमता पैदा होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से उस व्यक्ति को जप, तप, त्याग, संयम आदि की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने की विधि, मंत्र, भोग, शुभ मुहूर्त और कथा। माँ ब्रह्मचारिणी के दो हाथों में से दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले व्यक्ति को अपने हर कार्य में जीत हासिल होती है। वह सर्वत्र विजयी होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि इस प्रकार है। नवरात्रि के दूसरे दिन प्रातः काल उठकर स्नान कर साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद मंदिर को साफ करें और चारों तरफ गंगाजल छिड़क लें। अब माँ के समक्ष घी का दीपक जलाकर धूप दिखाएं। अब माता रानी को फूल, चंदन, अक्षत, रोली, पान, सुपारी और लौंग अर्पित करें। इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी को पंचामृत और चीनी या गुड़ वाली मिठाई का भोग लगाएं। अब माता रानी की आरती उतारें और माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जाप करें। देवी ब्रह्मचारिणी का मंत्र इस प्रकार है। ओम एम ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्य नमः। आज आपको इस मंत्र का कम से कम एक माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। इससे विभिन्न कार्यों में आपकी जीत सुनिश्चित होगी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की विधि पूर्वक पूजा करें और उन्हें चीनी या गुड़ का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी या गुड़ अर्पित करने से अकाल मृत्यु का संकट दूर होता है। इसके साथ माता रानी से दीर्घायु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:31 से 5:17 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:57 से 12:48 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:21 तक। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री रूप में लिया था। जब माँ विवाह योग्य हुई, तब देवर्षि नारद के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। कथा के अनुसार 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहे। माँ ने तपस्या करते हुए 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेल पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। उनकी ये दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई।
और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ, शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट आए और कुछ दिनों बाद ब्रह्मा के लेख के अनुसार उनका विवाह महादेव शिव के साथ हो गया। बोलो माता रानी की जय। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।